नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अगर स्कूल में कभी पढ़ाई की है तो आप लोगों ने ऐसा साइन ज़रूर देखा होगा। ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ तीनों सब्जेक्ट में होता है। हिंदी में क्या मतलब होता है, जैसे कोई अचानक वर्ड आ गया, जैसे अरे मोहन, अरे आ गया, हाय आ गया, तो वहाँ पर ऐसा चिन्ह लगाया जाता है। इसे विस्मयादिबोधक कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में क्या होता है, जब कोई अचानक वर्ड आ जाता है तो वहाँ पर भी लगाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे करके लगाया जाता है डंडा, उसके नीचे बिंदी लगाई जाती है। और मैथ में भी ये होता है। मैथ में इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1। तो आज हम 3 ऐसे रीजन आपको बताने वाले हैं, आपको प्रूफ करके बताने वाले हैं 3 तरीकों से कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 क्यों होता है। ठीक है, तो आइए इसको प्रूफ करते हैं कि वाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहला रीजन क्या है। पहला रीजन देखिए क्या है, जो फार्मूला होता है ना उससे रिलेटेड है। n फैक्टोरियल का फार्मूला क्या होता है, पहले हम जिसका जैसे कह दिया गया है 6 फैक्टोरियल का एक मान बताइए, तो पहले हम लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक है, 6 यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब 6 - 1 कितना होता है, 5 × में करेंगे। अब 5 - 1 4, इस तरह डायरेक्ट डॉट 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 1 तक करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, n -2 और n -3 n -4 ऐसे डॉट 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 करते तक कहाँ तक, 3 2 1 लास्ट तक, यहाँ तक हुआ। ये क्या हुआ, n फैक्टोरियल का फार्मूला हुआ। अब हम n -1 का फार्मूला देखते हैं, n -1 फैक्टोरियल का। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर पहले हम इसको लिखेंगे, n -1 लिखा। ठीक है, अब n -1 से -1 कम करेंगे। यहाँ पर क्या था, -1 था, एक कम किया तो -2 हो गया। तो -1 कितना हो गया, -2, तो n-2 हो गया। फिर ठीक है, फिर n-3 डॉट 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 कहाँ तक, 3 2 1 तक होगा ये भी। तो ये देखिए n-1 n-2 n-3 डॉट डॉट 3 2 1 तक, ये किसका वैल्यू लिखा, n फैक्टोरियल का। तो आप इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इस n को। ठीक है, इस देखिए ये n-1 से n-1 यहाँ पे लिखा, n-2 भी यहाँ पे लिखा, n-3 भी लिखा, डॉट 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 बीच में बहुत चीज़ें लिखी हैं, फिर लास्ट में 3 2 1। मतलब यहाँ से इधर का वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये क्या है, n फैक्टोरियल है। तो हम इसकी जगह, पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये यहाँ पर n फैक्टोरियल इक्वल टू n -1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस n को इधर नीचे भेज देते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n हो गया इक्वल टू n -1 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया, हमने इसको इधर डिवाइड में भेज दिया। अब n इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, मान लेते हैं हम n इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमको 0 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखा है, n लिखा है, जहाँ जहाँ n लिखा वहाँ n 1 रख देंगे। तो 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 इक्वल टू 1 -1 फैक्टोरियल। अब देखिए 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। फैक्टोरियल में 2 ही ऐसे वैल्यू होती हैं जिनका मान 1 होता है, एक 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, एक 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। बाकी किसी फैक्टोरियल का मान सेम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 इक्वल टू 1 -1 फैक्टोरियल। तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया, 1 इक्वल टू 1 -1 कितना हो गया, 0 फैक्टोरियल। 1 -1 मतलब 1 से 1 गया 0, और 1 अपॉन 1 क्या हो गया, 1। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया, क्या हो गया, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ये आपका प्रूफ हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये पहला मेथड था, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड यहाँ पर समझते हैं। दूसरा मेथड क्या है, जो जैसे यहाँ पर ये लिखा है 10C3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 टोटल वस्तुएं हैं। ठीक है, ये वस्तुओं के चयन करने से रिलेटेड फार्मूले होते हैं, एक ये वाला n फैक्टोरियल वाला, एक ये C वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, 10 टोटल वस्तुओं में हम 3 प्रकार की वस्तुओं को चयन करते हैं। तो हम कितने प्रकार से उस वस्तु का चयन कर सकते हैं, इन 10 वस्तुओं का हम 3 वस्तुएं एक साथ चयन करते हैं। ये 10 वस्तुएं हैं, इनमें से हम 3 वस्तुएं एक साथ चयन करते हैं। तो हम कितनी तरीकों से इन 10 वस्तुओं का अलग अलग तरीकों से चयन कर सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे 5C5 लिखा है, 5C5 मतलब टोटल 5 वस्तुएं हैं, और 5 वस्तुओं में हमें 5 वस्तुएं चुनना है। यहाँ पर 10 वस्तु थे, हमको 3 एक साथ चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 वस्तुएं हैं, हमको 5 एक साथ चुनना। तो कितने तरीके हैं, एक आप लोग बताइए। जैसे आपको 5 आम, आपके पास 10 आम रखे गए, आपसे कहा गया कि 10 आम उठाइए। ठीक है, 10 आम रखे गए और कहा गया 10 आम उठाइए, तो आपके पास एक ही तरीका तो है कि वो 10 आम एक साथ उठा लेंगे। अब वो अलग बात है, थैली में लेके जाएं या फिर झोले में भर के लेके जाएं, हाथ में ऐसे भर लें या मुँह में दबा लें, वो दूसरी बात है। लेकिन उठाएंगे तो एक साथ ही 10।
ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी 5C5 का मतलब क्या है कि 5 टोटल वस्तुओं में से 5 वस्तुओं का चयन करना। तो ये कितने तरीकों से होगा, एक तरीकों से, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1। यहाँ पर चाहे जो लिखा हो, जैसे 2C2 लिखा है इसका भी वैल्यू 1 हो गया, 3C3 लिखा है इसका भी वैल्यू 1 हो गया, RCR लिखा है इसका भी वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो ये मतलब अगर ऊपर सेम लिखा है बीच में C लिखा है तो इन सब का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। आप देखिए इसका फार्मूला होता है, इसको हम क्या लिखते हैं NCR लिखा होता है ये, ठीक है। ये NCR, ये इसको N इसको C ये लिखा है इसको R। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पहले N फैक्टोरियल लिखेंगे, अपॉन में ये वाला फैक्टोरियल R फैक्टोरियल हो गया। अब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा के नीचे लिख देंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे N माइनस R फिर फैक्टोरियल लगा देंगे, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो n फैक्टोरियल, n की जगह 5 है, r की जगह 5 है, यहाँ पर दोनों जगह 5 है, n की जगह 5 है, r की जगह 5 है। तो n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया, r की जगह फिर 5 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 5 माइनस 5 ये फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए इससे ये कट गया, इक्वल में 1 लिखा है, इसको लिख देते हैं। अब क्या बचा 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल बचा, इक्वल टू क्या बचा 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका वो इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा होगा। यहाँ पर 1 है मान लेते हैं तो इसका 1 से गुणा हो गया 1 हो गया, और इसका इधर क्या हो गया, इधर इसका इधर से गुणा हो गया तो 1 इंटू 0 फैक्टोरियल हुआ। अब 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल करिए या ना कैंसिल करिए, क्योंकि 1 से इसमें गुणा भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 इक्वल टू कितना हो गया 0 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 0 फैक्टोरियल का मान क्या हो गया 1 आ गया। ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया, ये पहला तरीका हो गया कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 कैसे होता है। अब तीसरा तरीका आपको बताते हैं उससे कैसे होता है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए तीसरा तरीका क्या होता है, जैसे हमने 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखी, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखेंगे कैसे, मैंने अभी बताया। 5 लिखेंगे फिर 5 से 1 कम करेंगे, 4 लिखेंगे फिर 4 से 1 कम करेंगे, इस तरह लिखते जाएंगे 1 तक, ठीक है। ये कितना आएगा 5 को 20 या 60 दूना 120 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जिसका ये फैक्टोरियल है, ये किसका फैक्टोरियल है 5 का, तो हम इसमें 5 से डिवाइड करते हैं, इधर करते हैं 120/5 क्या हो गया 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचा, 5 को 20 24 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 24। अब देखिए ये 24 जो होता है ना, ये 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है। आप 4 फैक्टोरियल को लिखिए 4 × 3 × 2 × 1। अब गुणा करिए 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, देखिए 24 आ गया आंसर। अब देखिए अब इस 24 में हम, ये 24 किसका फैक्टोरियल है 4 का, तो हम इस 24 में फिर 4 से डिवाइड करते हैं, 24 में 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से 24, तो यहाँ पर 6 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 6। अब ये 6 क्या होता है 3 फैक्टोरियल का मान होता है, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 × 2 × 1। अब 3 दूनी 6 कम 6, ये देखिए 6 आ गया। अब इस 6 में हम क्या करते हैं, ये 6 किसका वैल्यू है 3 फैक्टोरियल का, तो हम 6 में 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6। अब आंसर क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 2 फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा, क्योंकि ये घटता जा रहा है। तो अब ये क्या, यहाँ पर क्या होगा 2 × 1, ठीक है। ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जो नंबर लिखा उसको लिखिए फिर उससे 1 कम करके लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 फैक्टोरियल हो गया, और इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। 2 1 कम 2, ऐसे भी होगा 2, लेकिन अगर हम 3 फैक्टोरियल का मान है, इसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे तब भी 2 आएगा। अब यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल का मान है, ठीक है। ये क्या है 2 फैक्टोरियल का मान है, तो हम इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 कम 2 कितना आएगा 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। अब यहाँ पर बताइए आप किसका वैल्यू आएगा लास्ट में, आप लोग बताइए यहाँ पर किसका वैल्यू आएगा 1 फैक्टोरियल का, क्योंकि ये घटते जा रहा है 1 फैक्टोरियल का। तो 1 फैक्टोरियल क्या हो गया 1, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है, मैंने अभी आपको बताया था। अब यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड करा था, अब यहाँ पर ये किसका मान है 1, किसका मान है 1 फैक्टोरियल का, ठीक है। अभी आपको हो सकता है पता हो कि 0 फैक्टोरियल का मान भी 1 होता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं है, हमें यहाँ से बताना है कि 1 किसका मान है, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल का। तो हम 1 में 1 का डिवाइड कर देते हैं, 1 में 1 का डिवाइड करते हैं, इस 1 में इस फैक्टोरियल वाले 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। तो हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं 1। अब यहाँ पर देखिए 5 4 3 2 1, अब क्या होगा 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं 0। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। आप लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगला लिखना चाहे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे क्या होगा 6 पंचे 30, 3 चौक 12 120, 12 3 36 360,
और 36 दूना 72, ये कितना हो गया 720 आ गया। अब अगर हम 720 ये किसका वैल्यू है 6 फैक्टोरियल का, तो हम अगर 720 में हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर ये 5 फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं 6 कम 6 हो गया, यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, 6 दूनी 12 120 आ गया और ये 120 सेम आ गया। ठीक है, तो जितना फैक्टोरियल लिखा है जैसे मान लीजिए 576 फैक्टोरियल लिखा है, तो 576 फैक्टोरियल की वैल्यू में हम अगर 576 का डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगी 575 फैक्टोरियल का वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहे हैं नंबर। 6 फैक्टोरियल है यहाँ पर 6 5 4 3 2 1, यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा 0 फैक्टोरियल। उसी तरह यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 6 से डिवाइड किया गया, यहाँ पर क्या किया गया 5 से डिवाइड, यहाँ पर लाने के लिए 4 से डिवाइड, यहाँ पर लाने के लिए 3 से डिवाइड, यहाँ पर लाने के लिए 2 से डिवाइड और यहाँ पर फिर से लाने के लिए तो 1 से डिवाइड। ये भी नंबर घटते जा रहे हैं, ये भी नंबर घटते जा रहे हैं। तो इस तरीके से 0 फैक्टोरियल का मान 1 हो गया। ये तीसरा मेथड था। आई होप आप लोग तीनों मेथड समझ गए होंगे कि कैसे 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। तो इसे अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।